नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संघर्ष क्लासेस में और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल। तो दोस्तों, संघर्ष द स्ट्रगल जो चैनल है उनके द्वारा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलाया जा रहा है जिसका नाम संघर्ष क्लासेस है। ये एम्स देवघर के पास है और बहुत जल्द ही यानी अप्रैल के महीने तक अंत तक यहाँ डिजिटल क्लास की शुरुआत की जा रही है। तो दोस्तों, जो एम्स देवघर और उसके आसपास हैं वो यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम एक नया वेब सीरीज नहीं, एक प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं, वेब सीरीज भी कह सकते हैं, जिसमें हम बात करेंगे विज्ञान की, वो भी कक्षा 7वीं कक्षा के विज्ञान की, जिसमें जो पहला चैप्टर है वो है पादपों में पोषण। पादपों में पोषण, इसकी यदि हम बात करें तो पादपों में पोषण, तो पोषण सबसे पहले देखेंगे पोषण क्या है। पोषण है कि जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसे उपयोग करने की जो प्रक्रिया है, इसे ही पोषण कहते हैं। मतलब हम जो सभी जीव हैं, हम चाहे हम हों, पेड़ पौधे, बाकी जो जानवर हैं, वो जो खाना खाते हैं और उससे मिलने वाली ऊर्जा एवं जो अन्य पोषक तत्व है, उनका जो इस्तेमाल शरीर में होता है, इसे ही पोषण कहते हैं। भोजन जो है जीवों को ऊर्जा देता है और क्या करता है, वृद्धि और जीवन की प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक तत्व मिलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं कि भोजन से क्या मिलता है, जीवों को ऊर्जा, सबसे पहले ऊर्जा, एनर्जी, काम करने के लिए, चलने के लिए, वजन उठाने के लिए, दौड़ने के लिए, भागने के लिए, सोचने के लिए या अन्य किसी भी तरह का काम करने के लिए ऊर्जा मिलता है। और शरीर की वृद्धि के लिए, मसल्स बनाना हो या हमारे जो बाल बढ़ते हैं, नाखून बढ़ता है। आप यदि 7वीं 8वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो मेरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चों के लिए भी है और जो 7वीं में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी। तो जाहिर है ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है। तो आप जो 7वीं कक्षा के बच्चे हैं, आप देखेंगे कि आपके शरीर में रोज़ विकास, हर 15 दिन 20 दिन में कुछ ना कुछ वृद्धि हो रही है, आप अपने आप को विकसित होता पाएंगे। तो ये विकास के लिए जो तत्व है वो कहाँ से मिलता है, वो भी हमें हमारे भोजन से ही मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पादपों में जो है, खासकर आज देखिए जीवन, आज हम पोषण पर बात कर रहे हैं, तो खासकर वो पादपों में पोषण, पादप यानी पेड़ पौधे, घास फूस, ये सब जो है उनको कहते हैं पादप। पादपों में पोषण, पादपों में पोषण जो है दो प्रकार के होते हैं। एक पहला तो है कि ये स्वपोषी पोषण होता है, दूसरा परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में क्या होता है कि जो स्वपोषी पोषण जो होता है उसमें पादप स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। और ये कैसे बनाते हैं, अब पेड़ पौधों के पास चूल्हा तो है नहीं, गैस है नहीं, ना ही उनको राशन मिलता है, ना वो खेती कर सकते, तो ये भोजन कैसे बनाते हैं, अपना अपना भोजन बनाते हैं ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। तो इसमें क्या होता है कि हरी पत्ती वाले जो हैं ये प्रकाश संश्लेषण में, जिसमें ये पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से जल और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, क्या है चाहिए, ग्लूकोज में होता क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इनको कार्बन मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड से, और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों से, और हाइड्रोजन भी जल से मिलता है। और इन सब से मिलकर एक जटिल रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसमें कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और 6 परमाणु और 6 परमाणु जल के मिलकर एक ग्लूकोज अणु का निर्माण करते हैं। एक ग्लूकोज और 6 ऑक्सीजन परमाणु का, ऑक्सीजन अणु का निर्माण करते हैं। देखिए, जब O2 होगा तो वो ऑक्सीजन अणु है, ऑक्सीजन का अणु है, परमाणु नहीं। परमाणु, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का जो परमाणु द्विआणुक होता है। ठीक है, द्विपरमाणु ये अणु है, यानी कि एक ऑक्सीजन कभी भी अकेला नहीं रख सकता। ऑक्सीजन का एक परमाणु अकेला स्वतंत्र नहीं रह सकता, उसको उसके साथ एक रहेगा, 2 में रहेंगे, इसलिए हमेशा O2 लिखा जाता है ऑक्सीजन को। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो कुछ इस प्रकार है। पहला है सूर्य का प्रकाश जो ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा है क्लोरोफिल, पत्तियों में पाया जाने वाला हरा रंग का वर्णक है, यानी कि पत्तियां जो हरे रंग की दिखती है हमें, वो किसके कारण दिखती है, वो है क्लोरोफिल नामक एक पदार्थ के कारण जो पत्तियों में पाया जाता है। इसके अलावा क्या चाहिए, जल यानी पानी, जो कि पौधों के जड़ों द्वारा जल को मिट्टी से अवशोषित करते हैं। पौधे जो है अपने जड़ों से
मिट्टी से जल अवशोषित करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ पौधे की जड़ें हवा में लटकी होती हैं, वो कौन कौन से पौधे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। पौधे इसे वायु से स्टोमेटा द्वारा ग्रहण करते हैं। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा पौधों के पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें ही स्टोमेटा कहा जाता है। तो ये स्टोमेटा होता है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व के बाद हम प्रकाश संश्लेषण के परिणाम की बात करें। प्रकाश संश्लेषण से रिजल्ट क्या मिलता है? प्रकाश संश्लेषण से ग्लूकोज का निर्माण होता है जो पौधे की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है और उसके लिए विकास के लिए ऊर्जा भी प्रदान करता है। ठीक है, ग्लूकोज। और वही ग्लूकोज हमें फलों के रूप में हम भी प्राप्त करते हैं। हम अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधों से। वो पौधे अपनी वृद्धि और विकास के लिए ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और वही ग्लूकोज हमारे लिए भी भोजन का काम करता है। हम भी भोजन में वही ग्लूकोज को ग्रहण करते हैं। अब है ऑक्सीजन। दूसरा है ऑक्सीजन का उत्सर्जन। ये क्या होता है कि ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हमारे लिए आवश्यक है। हम सांस में क्या लेते हैं? दुनिया का जो तमाम जंतु है, जो भी जंतु हैं, जो जानवर है, इंक्लूडिंग ह्यूमन, हमारे मानव सहित, क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। सांस में हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब देखिए, अब दूसरा जो पोषण का है वो है परपोषी पोषण, यानी परपोषी पोषण। कुछ ऐसे ही देखेंगे, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, वो कहीं ना कहीं दूसरे पर निर्भर होते हैं। इन्हें परपोषी पादप कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? परपोषी पादप। परपोषी पौधों के प्रकार कुछ इस प्रकार हैं। पहला है परपोषी पौधे। ये अन्य पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं। इसका एक उदाहरण होता है क्या? खसखस या कैसूटा, अमरबेल जिसको बोलते हैं। अमरबेल आप लोगों ने देखा होगा, गांव में आम के पेड़ पर या कुछ झाड़ियों में पीली पीली धागे जैसी लताएं होती हैं, पीली पीली। इसे अमरलता या खसखस या कैसूटा भी कहा जाता है। अब दूसरा है कीटभक्षी पौधे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये क्या होता है कि कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में और ख़ासकर ये भारत के पूर्वी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इन क्षेत्रों में, के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। ये एक बाल्टी या डब्बे नुमा आकृति बनी होती है उनके पौधों पर, जिस पर कोई कीड़े मकोड़ा यदि घुस जाए तो वो अचानक बंद हो जाता है, या फिर इसमें जो चिपचिपा पदार्थ होता है उससे वो चिपक जाता है। इसमें एक उदाहरण है इसका पिचर प्लांट, दूसरा है वीनस फ्लाई ट्रैप। दो है यहाँ पर दिखा रहा है, एक है पिचर प्लांट और दूसरा वीनस फ्लाई ट्रैप। ये दोनों हैं परपोषी पौधे, यानी कि कीटभक्षी पौधे। ठीक है, इसमें परपोषी पोषण होता है। परपोषी पौधों के प्रकार, तो इसमें दो पौधे तो हम लोग दो प्रकार से देख चुके हैं। कौन कौन? परजीवी, एक तो परजीवी पौधे पैरासाइटिक प्लांट्स, दूसरा इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब आगे देखेंगे हम लोग सेप्रोटोफिक पौधे, सेप्रोटोफिक प्लांट्स। ये मरे हुए जीवों और सड़ी गली वस्तुओं से पोषण प्राप्त करते हैं। ये इसका पोषण कहाँ मिलता है? मरे हुए जीवों और सड़ी गली वस्तुओं से। ये यानी कि एक तरह से फंगस जिसको बोलते हैं, फंगस, कवक, या बोल सकते हैं जो मशरूम या इससे रिलेटेड जो चीज़ें होती है, फफूंदी, आप लोगों ने देखा होगा, यीस्ट हो गया, फफूंदी हो गया या मशरूम है, ये सब इसी प्रकार के पौधे हैं। अब है सहजीवी पौधे, सिम्बायोटिक प्लांट्स। ये जो है एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए साथ में रहते हैं। जैसे लाइकेन, जो कवक और शैवाल का मेल होता है। लाइकेन क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जल स्रोतों के आसपास जो ठोस सतह है उसके ऊपर एक काई जैसी ब्लू या नीले या हरे रंग की या नीले हरे की मिली हुई एक परत सी दिखती है, चिपचिपी और चिकनी सी। इसे ही लाइकेन कहा जाता है। ये शैवाल और कवक का मिला जुला रूप होता है। अब देखिए पोषण का महत्व क्या है। पोषण जो है, पौधे भोजन बनाकर स्वयं को ऊर्जा प्रदान करते हैं और अन्य जीवों को भी भोजन उपलब्ध कराते हैं। प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन बनती है जो सभी जीवों के लिए आवश्यक है। पोषण के कारण पौधे विकसित होते हैं और नए उत्तक बनाते हैं। अब उत्तक क्या होता है, कौन बताएगा? कमेंट करके बताइए यदि उत्तक समझते हैं तो, और नहीं समझते तो सवाल कीजिए, उसका जवाब मिलेगा।
तो ये था आज का हमारा पाठ, पोषण यानी पादपों में पोषण। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, जिसमें हम अगले चैप्टर पर चर्चा करेंगे या फिर इसके प्रश्न उत्तर पर हम बात करेंगे।